हेलो गर्ल्स। आज हमारा टॉपिक है आपका फाइबर। तो इससे पहले आपने जो वीडियो देखी थी उसमें फाइबर के बारे में पढ़ा होगा कि फाइबर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंस है, और फाइबर अगर हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो क्या नुकसान है, कम है तो क्या नुकसान है, इनके बारे में पढ़ा था। अब आवश्यकता है, और जो काउंसलिंग व एंडरसन के अनुसार जो है इन्होंने बताया है कि कितनी आवश्यकता होनी चाहिए पर व्यक्ति पर किलो पर जो वेट है उसके अकॉर्डिंग फाइबर हमें कितना लेना चाहिए। तो प्रति किलोग्राम वजन के लिए 100 मिलीग्राम फाइबर लेना आवश्यक है। मतलब जितना भी हमारी बॉडी में वेट है, मान लिया 10 किलो है, तो जो 1 किलो है उसके लिए हमें 100 किलोग्राम 100 मिलीग्राम, किलोग्राम नहीं सॉरी, मिलीग्राम फाइबर लेना आवश्यक है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए 5 से 10 ग्राम तक फाइबर वाला आहार पर्याप्त रहता है। यदि एक नॉर्मल पर्सन है तो उसे जो है कितना लेना चाहिए, 5 से 10 ग्राम तक फाइबर अपने आहार में शामिल करना चाहिए या फिर लेना चाहिए। परंतु रोग की अवस्थाओं में जिनमें फाइबर लाभप्रद रहता है, इससे ज़्यादा फाइबर लिया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को परेशानी है डाइजेशन की, मतलब उसे कॉन्स्टिपेशन रहता है या फिर इस तरीके की परेशानी है कि फाइबर कम होने से उसे किसी प्रकार का रोग हो गया है, तो उसे अपनी फाइबर की डाइट जो है आहार में बढ़ा देनी चाहिए, और फाइबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। अब इसके स्रोत क्या क्या हैं, जो रेशेदार मतलब स्रोत, मतलब हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, किन किन चीज़ों से हमें फाइबर प्राप्त होता है। तो फर्स्ट है आपका रेशेदार प्रवाह प्रमुख रूप से हरी सब्जियों में पाया जाता है, लाइक आपका ककड़ी, खीरा, चुकंदर, गोश्त, फल, गाजर, बंद गोभी, शलजम, अंजीर आदि में बहुतायत फाइबर हमें प्राप्त होता है। ये वो फूड आइटम्स हैं जिसमें आपके जो है फाइबर्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होते हैं, जिनमें ये आपकी एक लिस्ट है गर्ल्स। इसमें एक तरफ भोज्य पदार्थ है प्रति ग्राम, प्रति 100 ग्राम, और कुल फाइबर ग्राम दिया हुआ है। इसमें है आपका गेहूँ, गेहूँ की कुल फाइबर मात्रा है। इसमें गेहूँ में कितने परसेंट होता है, मतलब 100 ग्राम में आपका 17.2 ग्राम। चोकर में आपका, चोकर आप प्रति 100 ग्राम लेंगे तो उसमें आपको 44.0 ग्राम जो है आपको चोकर में फाइबर मिलेगा। काले चने में 19.5 मिलेगा, साबुत मूंग में आपका 15.4 मिलेगा, साबुत उड़द में 19.5 मिलेगा, और ज्वार जो होता है आपका उसमें 14.3 मिलेगा। फिर आपका बाजरा है, बाजरा में जो है 20.3 जो है आपको कुल फाइबर ग्राम में मिलेगा। फिर है आपका चावल, चावल में 8.3 होता है, अरहर दाल में 14.0 होता है, पालक में आपका 3.6 और चौलाई में आपका 3.4। ये आपकी प्रति 100 ग्राम की मात्रा है। अगर हम प्रति 100 ग्राम ये चीज़ों का सेवन करते हैं तो हमें इतने ग्राम जो है फाइबर हमें प्राप्त होता है। अब फाइबर की कमी से क्या होता है, जो डेफिशिएंसी हो जाती है, क्या होता है फाइबर से, रफेज पदार्थ यदि सेवन न किए जाए तो कब्ज़ की शिकायत हो जाती है। यानी रफेज पदार्थ मतलब फाइबर युक्त पदार्थ अगर हम सेवन नहीं करेंगे तो हमें कब्ज़ की परेशानी हो जाएगी, जिससे कि क्या होगा, हमारी आंतों में हमारा मल जो है मोशंस वो रुक जाएगा और वहीं वो सड़ने लगेगा, और क्या होगा, उससे अनेक प्रकार की बीमारियां होने लगती है, जैसे आपका अपेंडिक्स। अपेंडिक्स भी मोस्टली जो है अगर हम ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें खाते हैं जिनमें फाइबर नहीं होता है, जैसे आपके बच्चे होते हैं चाउमीन के बहुत शौकीन होते हैं, उस चीज़ को खाते हैं, तो क्या होगा, जो आपका जो आपको फाइबर नहीं मिलेगा आपकी बॉडी में, तो जो है अनेक प्रकार की बीमारियां जो हैं वो घेर लेंगी, और आंत जो है हमारी वो सड़ने लगेंगी या बढ़ने लगेंगी। तो आंतों की बीमारी मोस्टली तभी होती है जब हमें फाइबर युक्त डाइट नहीं लेते हैं और ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन का हम सेवन करते हैं।
अतः भोजन में इनका होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए जो है फाइबर युक्त डाइट का होना भोजन में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। गर्भवती स्त्री को कोष्ठबद्धता की शिकायत रहती है। कोष्ठबद्धता मतलब जो आपके डाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं होता। जो आपने गर्भवती स्त्री होंगी वो देखी होंगी, उन्हें प्रॉपर मोशन नहीं होता है। प्रेगनेंसी टाइम में उनका पेट साफ नहीं हो पाता है, इसलिए उसके भोजन में हरी सब्जियां, ताज़े फल और सूखे फल, दालें, चोकर सहित दलिया, आटा, इनका समावेश अवश्य होना चाहिए। इसलिए जो एक गर्भवती स्त्री है उनके खाने में क्या क्या होना चाहिए? उनके खाने में जो है हरी सब्जियां, ताज़े और सूखे फल, दालें, चोकर सहित दलिया, आटा, इनका समावेश जो है ज़रूर होना चाहिए एक गर्भवती स्त्री की डाइट में। फिर है आपका फाइबर की अधिकता, एक्सेस इनटेक ऑफ फाइबर। मतलब अगर हम फाइबर को ज़्यादा ले लेंगे अपने डाइट में तो क्या होगा? फाइबर की अधिकता से भोजन बहुत तेज़ी से पाचन मार्ग में बढ़ता है। जो अगर फाइबर हम ज़्यादा ले लेंगे तो क्या होगा? जो भोजन है वो हमारा आंतों में बहुत ही जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगेगा, रुकेगा नहीं। और क्या होगा? जिससे कि जो पोषक तत्व हैं उन्हें जो है हमारे बॉडी में जो है अवशोषित होने का टाइम नहीं मिलेगा और उसके माध्यम से वो बाहर निकल जाएंगे। अतः लंबे समय तक आहार में फाइबर की आवश्यकता से अधिक मात्रा लेने पर कुछ पोषक तत्व जैसे कैल्शियम, लोहे तत्व, जिंक, फास्फोरस आदि की हीनता शरीर में उत्पन्न हो जाती है। अगर हम विटामिन्स हमारे बॉडी में नहीं रुकेंगे, नहीं लेंगे तो क्या होगा? जो भी हमारे आते हैं उनके द्वारा ये सारे कैल्शियम हो गया, जैसे आपका फास्फोरस हो गया, जिंक हो गया, विटामिन्स हो गए, ये हमारी बॉडी में नहीं रुक पाएंगे। ये मोशंस के थ्रू ज़्यादा फाइबर लेने की वजह से बाहर निकल जाएंगे। ओके गर्ल्स, और वे लोग जिन्हें दस्त, अमीबियासिस और पेचिश आदि हो उन्हें अधिक फाइबर युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों को जो है दस्त की शिकायत रहती है, अमीबियासिस रहता है, मतलब अपेंडिक्स हो जाता है बार बार, सॉरी, जो एनीमिया रोग से ग्रस्त होते हैं या फिर अल्सर हो जाता है, उन लोगों को जो है ज़्यादा फाइबर युक्त आहार नहीं लेना चाहिए। अधिक फाइबर युक्त आहार लेने से क्या होगा? उन्हें बार बार दस्त लग जाएंगे। पेप्टिक अल्सर वाले मरीजों के लिए अधिक फाइबर युक्त आहार उचित नहीं रहता है। और जो पेप्टिक अल्सर वाले होते हैं, मतलब जो इनके पाचन, जो इनके लीवर में या फिर उनके पाचन तंत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ हो जाती है या फिर अल्सर हो जाते हैं, तो उन्हें क्या होता है, ये जो फाइबर युक्त आहार हैं ज़्यादा नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन्हें लेने से जो है क्या होगा? जो मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाएगा, और सॉरी, अवरुद्ध नहीं होगा, जो मार्ग है वो खुल जाएगा और जो आपका खाने का जो है जो भी चीज़ें होती हैं खाने की, वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएंगी, जिससे कि हमारी जो बॉडी है वो जो है विटामिन्स को अवशोषित नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही क्या होगा? जब विटामिन्स को अवशोषित नहीं कर पाएंगी तो और अनेक प्रकार की बीमारियां भी हमें हो जाएंगी, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे कि क्या है, जो आहार है वो अच्छी तरीके से हमें हमारी बॉडी में लगे या हमारी बॉडी अवशोषित कर सके, उसके लिए जो है ये सब चीज़ें